हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके अलावा हम साथ के साथ ये भी जानेंगे कि जो गलत ऑप्शंस है उनको किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आने चाहिए, ग्रामेटिकली रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। उससे क्या होगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एरर्स फाइंड आउट करना। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को पढ़ के, अच्छे से पढ़ के, अगर आपने सारे रूल्स पढ़े हैं तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हो गलत ऑप्शन को। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड किया, ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। अब जिन्होंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया है, सब कंजंक्शंस किए हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिन्होंने पढ़ रखे और अब वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। अब आपको पता है कि वन ऑफ से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था। वन ऑफ हो गया, ठीक है, ईदर ऑफ हो गया, ठीक है जी, ईच ऑफ हो गया। तो ये आपने कौन से पार्ट में पढ़ा था? ये आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब भी वन ऑफ हो गया, ईदर ऑफ हो गया, ठीक है, ईच ऑफ हो गया, इनसे इनके बाद जो नाउन आएगा वो तो हमेशा प्लूरल होगा, बट वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको रूल्स भी बताती चलूंगी सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज एंड यू कैन रिकॉल एज वेल। तो वन ऑफ द स्टेट की जगह पे फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए वन ऑफ द स्टेट्स इन विच सत्याग्रह वॉज। या फिर एग्जामिनर किस तरह से एरर दे सकता था, वो वॉज की जगह पे वर कर देता था। लेकिन आपको पता है कि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो फिर एरर कौन से पार्ट में हुआ? एरर हुआ हमारे ए पार्ट में। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज। सेट अब्लेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना या जल जाना, खत्म, डिस्ट्रॉय होने वाली सेंस में यूज होता है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब है, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड। अब हार्डली से रिलेटेड अगर आपने रूल्स पढ़े अच्छे से तो आपको पता होगा कि हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नो सूनर हो गया, या कोई भी एडवर्ब होगी, तो उसमें हमने एक रूल पढ़ा था कि व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। ठीक है जी, अगर ये भी किसी को नहीं समझ में आया या किसी को नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, स्कार्सली, no sooner, never, seldom, एक्सेट्रा, ये सारी हमारी एडवर्ब्स है। तो एडवर्ब से सीधा सिंपल अगर मैं वर्ड्स में बात करूँ, एडवर्ब से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो एडवर्ब में इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो जाएगी उस सेंटेंस में। मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है। ये भी नहीं समझ में आया तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, एक्स वाई जी कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? इंटरोगेटिव में ऐसे ही करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं और जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में जाता है। जैसे कि डू आई हो गया, डज ही हो गया, ठीक है, डिड ही हो गया। तो अब इस सेंटेंस को पढ़ो, अगर आपको ये रूल समझ में आ गया है तो। अब मैं दोबारा से इसको रीड कर रही हूँ कि हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर। तो अब आपके दिमाग में ये चीज आ गई कि जी हमने पढ़ा था कि हार्डली, स्कार्सली किसी से भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हार्डली से स्टार्ट हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो हार्डली द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हमारा सब्जेक्ट है ना, बट हमने तो ये पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, अदरवाइज ये एरर होगा। तो क्या हो जाएगा? हार्डली द इंस्पेक्टर की जगह पे आएगा हार्डली हैड द इंस्पेक्टर। हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद द इंस्पेक्टर आएगा। ठीक है, तो इसके भी ए पार्ट में एरर होगा। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो सीजीएल में भी और बाकी एसएससी एग्जाम्स में भी रिपीट हुए हैं। ठीक है जी,
Hope this is clear. Let's move ahead. Next है, since his arrival at his native town, he is trying to the best of his power. अब इसमें टाइम की बात हो रही है. Since his arrival at his native town, he is trying to the best of his power. कब से वो बेस्ट ट्राई कर रहा है अपनी पावर का? जब से वो अपने नेटिव टाउन में वापस आया, अराइवल हुआ है, तो मतलब यहाँ पे टाइम आ गया. अब देखो, जब भी किसी सेंटेंस में पढ़ के आपको से रहा था या से रहे हैं वाली फीलिंग आती है ना, से वाली, से रहा है या से रहा था वाली, तो वो कौन सा टेंस होगा? या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है जी, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, या फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा. अभी आपको पढ़ के पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो मतलब वो काम अभी भी चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो मतलब वो काम पास्ट में चल रहा था, किसी टाइम से चल रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे. तो ये बोल रहा है कि सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर. तो मतलब वो तब से ही क्या कर रहा है? वो बेस्ट ट्राई कर रहा है अपनी पावर का, टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पुअर मासेज. लोगों के बीच में एजुकेशन स्प्रेड करने का वो तब से ही क्या कर रहा है? अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है. तो कब से कर रहा है? सिंस हिज अराइवल. तो से रहा है आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही इज ट्राइंग की जगह पे क्या आ जाएगा? ही हैज बीन ट्राइंग. ठीक है जी. तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? बी पार्ट में. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ समर. देखो, ड्राई डाउन हो गया, मतलब फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड भी एरर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेकअप हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक इन टू हो गया, ब्रेक ओपन हो गया. दीज आर फ्रेजल वर्ब्स. तो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो साथ के साथ आप वो भी पढ़ते रहा करो. अगर आप चाहते हो तो मैं एक अलग से लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर लेकर आ जाऊंगी जिसमें सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स होंगी. ठीक है. तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब हमारी क्या है? ड्राई डाउन. तो ड्राई डाउन नहीं होता है, ड्राई अप होता है. ड्राई अप का मतलब क्या होता है? सूख जाना. तो इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री पॉन्ड्स जस्ट ड्राई अप इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ समर. तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा. वेरी इजी. नेक्स्ट है, ही ले द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगॉट ऑल अबाउट इट व्हेन ही वेंट आउट. उसने जो वॉच थी उसको टेबल के ऊपर रख दिया. ठीक है. तो ही ले तो वैसे ही नहीं होगा, रख दिया बोलने में ही आ रहा है, रख दिया मतलब पास्ट में हो गया ये काम, तो ही लेड आ जाएगा. ठीक है जी. उसने वॉच को टेबल पर रख दिया एंड देन फॉरगॉट, यहां से भी पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट है. ठीक है. वेंट आउट, यहां से भी पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट है. मैंने जब भी मैं टेंसेस करवाती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को बताती भी हूँ, बहुत ही एक ये ट्रिक लगा लो कि जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जो मैं शॉर्ट में बताती हूँ, आपको समझ आता है कि नहीं इससे रिलेटेड, बट ट्राई करना, ये बहुत हेल्पफुल होगी ये चीज़. जैसे कि यहाँ पे लिखा ही ले द वॉच ऑन द टेबल, आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है. नेक्स्ट चलते हैं. एंड देन फॉरगॉट आ गया, मतलब ये सिंपल पास्ट है, अभी भी हमें एरर नहीं पता है. फिर उसके बाद व्हेन ही वेंट आउट, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट है. ठीक है. तो ये 100% ऐसे ही होगा कि ये वाला जो इसका क्लोज होगा ना, ये भी पास्ट में ही होगा. पास्ट कोई भी हो सकता है बट ये भी पास्ट में ही होगा. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा ही ले, तो ले की जगह पे क्या आ जाएगा? ही लेड द वॉच. ठीक है जी. नेक्स्ट है, while it is apparent the biotechnology offers significant benefits, educate attention has not been focused to this vital area. तो हैज नॉट बीन फोकस्ड नहीं आएगा. ठीक है. क्योंकि नॉट बीन के साथ फोकस्ड नहीं आता है, थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज नॉट फोकस्ड टू दिस वाइटल एरिया. ठीक है जी. नेक्स्ट है, बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम. तो बीइंग अ सनी डे नहीं होगा. यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज रेनिंग,
ठीक है, जो रेन है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ हम इट भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज बीइंग अ सनी डे, आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, मीन्स द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, अब ये वाला जो सेंटेंस है वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। इस तरह के जब भी कोई सेंटेंस हो पहले रीड द सेंटेंस केयरफुली। अब ये जो सेंटेंसेस में पहले काम क्या हुआ है, मैंने उनको सबसे अच्छा तरीका बता रखा है स्टूडेंट्स को। आप पहले सेंटेंस को पढ़ो, जो काम पहले हुआ होगा, कोई भी काम XYZ कोई भी काम, अगर वो काम पहले हुआ है उसके बाद दूसरा काम हुआ है, तो जो काम पहले होगा उसमें हम हैड यूज करेंगे और उसके बाद वाले के लिए सिंपल पास्ट यूज करेंगे। जैसे कि एग्जामिनर का ये वाला फेवरेट होता है, और दूसरा कि जब वो डॉक्टर आया तो पेशेंट मर गया था, या पेशेंट के आने से पहले डॉक्टर मर गया था, सॉरी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। तो पहले काम क्या हुआ है, दोनों केसेस में पेशेंट मरा है, तो हम बोलेंगे कि द पेशेंट हैड डाइड, या द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, या व्हेन द डॉक्टर केम। तो सेम इसी तरह का सेंटेंस, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन चली गई थी, तो पहले काम क्या हुआ है, ट्रेन चली गई, या आप लोग लेट पहुंचे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द ट्रेन हैड। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसके सी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस पढ़ो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है ये वाला एरर भी। एक बार सेंटेंस को केयरफुली रीड करो। तो द जनरल विद, तो देयर इज अ रूल इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि जब भी किसी सेंटेंस में एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, ये कहीं पे भी आता है तो यू जस्ट हैव टू चेक द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करते हैं। ठीक है जी, तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, जनरल, द जनरल, तो जनरल हमारा क्या है, सिंगुलर है। फॉरगेट द रेस्ट, इसके पीछे वाला भूल जाओ कि कितने हैं, 1000 ऑफिसर्स है, सोल्जर्स है, जो भी है, बस आपने ये देखना है विद से पहले क्या है, द जनरल। तो द जनरल क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव की जगह पे क्या आ जाएगा, हैज सरेंडर्ड। ठीक है, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ ही रोट द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड one more question he would have scored better। अगर उसने ऐसे किया होता तो if he had wrote the examination faster and had answered one more question, अगर उसने पेपर को सही तरीके से जल्दी से उसने लिखा होता और एक से ज्यादा उसने आंसर दिया होता तो he would have scored better, तो ज्यादा बेटर स्कोर कर सकता था। ठीक है जी, तो इसके ए पार्ट में एरर हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी एक मैं आपको बताती हूँ एग्जाम में किस तरह से आता है। इफ हैड वाले जो सेंटेंस होते हैं या इफ वाले सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो अगर किसी सेंटेंस में इफ हैड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो वो हमेशा वुड हैव को फॉलो करेगा। ठीक है, हमेशा वो किसको फॉलो करेगा, वुड हैव को। तो यहाँ पे वुड हैव तो ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे भी हैड इसलिए आएगा क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ ही हैड रोट द एग्जामिनेशन फास्टर, ठीक है, तो यहाँ पे रोट की जगह पे क्या आएगा, रिटर्न आएगा, सॉरी थर्ड फॉर्म यूज होगी, इफ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन फास्टर। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट ऑन वेदर schizophrenia is a psychological condition। तो for decades there have been a debate, सालों से क्या है, डिबेट है, तो there have been की जगह पे क्या आना चाहिए, there has been a debate। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद व्हाटएवर राम डज। मोहन इज द वन
ऑलवेज फाइंड्स, यहाँ पे भी ठीक है, ऑलवेज फाइंड सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, फॉल्ट विद वॉट एवर राम डज, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी, तो देयर विल बी नो एरर। नेक्स्ट है देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, तो देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग नहीं होगा, ठीक है, देयर इज अ नीड टू रिवाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। बी पार्ट में एरर हो जाएगा, जेरेंट से रिलेटेड था ये। तो इनफ फॉर टुडे, आज के सेशन में यही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम वोकैब वर्ड से या फिर फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड लेक्चर में मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे हैड।